सीतामढ़ी। कोरोना बंदी के कारण छपरा में पान के किसान परेशान हैं। यातायात और पान की दुकानें बंद होने के कारण किसानों की फसल खेत में ही सड़ रही है। हाथ में पान के पत्ते, चेहरे पर मायूसी। ये नजारा है छपरा का, जहां के डोरीगंज के कई किसान पान की खेती करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस ने इन किसानों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लॉकडाउन की वजह से पान के पत्ते के लिए बाजार नहीं मिल रहा। ऐसे में फसल खेत में ही सड़ रही है। तो पान का पत्ता खराब हो ही गया। पान किसानों की सबसे विशेष समस्या इस समय यही हुई है कि पान तो लॉकडाउन हुआ, हम लोग उत्पादन किए, लेकिन पान टोटल जो है पान के खेत में ही था। वैसे यहाँ के पान की मांग बिहार के साथ साथ यूपी में भी है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से पान के पत्ते खेत में ही बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में परेशान किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यहाँ से पान छपरा, मऊ, बलिया, आजमगढ़, बनारस हर जगह पान जाता है। गाड़ी नहीं चलने के कारण ये प्रभावित है, जिसके चलते ये पान नहीं जा रहा है। छपरा के डोरीगंज इलाके में मगही और बरगोड़ पान की उपज होती है और बरगोई पान की उपज होती है, लेकिन आम दिनों में लोगों के मुंह में लाली लाने वाला पान इन दिनों किसानों के लिए बदहाली का सबब बन गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। यूं तो कोरोना बंदी में कई ऐसे वाक्य सामने आए जो लोगों के रूह तक कांप गए। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट पर वायरल हुई एक ऐसी तस्वीर की जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। और लॉकडाउन में एक पिता को अपने पुत्र की मौत के बाद घर आने की इजाजत मिली, लेकिन अब वो अपने घर आकर बच्चों और परिवार के सदस्यों से मिलकर काफी खुश है। दरअसल बेगूसराय के रहने वाले रामपुकार पंडित दिल्ली के नजफगढ़ में रहकर मजदूरी करते थे। तभी गांव में उनके बेटे की मौत हो गई। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बीच रामपुकार पैदल ही दिल्ली से चल दिए, लेकिन यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बाद में काफी गिड़गिड़ाने के बाद उन्हें ट्रेन से बेगूसराय भेजा गया, लेकिन रामपुकार पंडित की एक रोती हुई तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। तस्वीर वायरल होते ही हजारों की संख्या में लोगों ने कमेंट किया। रामपुकार पंडित को बेगूसराय आने के बाद उन्हें स्कूल पर बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, जहां 14 दिनों तक रहने के बाद उन्हें घर भेजा गया। फिलहाल रामपुकार पंडित जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। चलते पैदले चल दिए, वो 2-3 जगह पुलिस वाले रोके मगर नहीं रुके। परेशानी हुई आपको आने मान के चलिए ना 15 कोस 10 कोस का अंदाज हम पैदल चले। 25 मई से घरेलू हवाई सेवाएं शुरू हो रही हैं। पटना से 10 जोड़ी फ्लाइट्स की उड़ान की खबरें आ रही हैं। लंबे अंतराल के बाद बहाल हो रही हवाई सेवा के लिए पटना एयरपोर्ट पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे बनाए जा रहे हैं, वहीं टिकट काउंटर्स पर भीड़ न लगे, इसके लिए खास व्यवस्था की जा रही है। 25 मई से हवाई सेवा बहाल करने का फैसला हुआ है, जिसके बाद लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। माना यह जा रहा है कि पटना से लगभग 10 जोड़ी फ्लाइट्स जो है वो विभिन्न शहरों को जाएंगे। यहां से दिल्ली सहित मुंबई और कहाँ जानी है इसका फैसला जो है वो सरकार करेगी, लेकिन यहाँ पे पटना का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे तैयारियां जो हैं वो तेजी से शुरू हो गई हैं। आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें, उसके लिए गोल गोल जो घेरे हैं वो बनाए जा रहे हैं। लगभग 4-4 फीट की दूरी पर जो है ये घेरे बनाए जा रहे हैं, ताकि जो लोग यहाँ पे पहुंचे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। यहाँ पे जो सीआईएसएफ के जो जवान हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, या फिर जो भी यात्री पहुंचेंगे उन्हें मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। ये बिल्कुल तय कर दिया गया है। यहाँ पे जो लोग आएंगे सबसे पहले एयरपोर्ट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ से जो ट्रॉलियाँ हैं, जो लेकर के लोग बैग लेकर के जाते हैं, उन्हें सैनिटाइज किया गया। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं कि जितने भी काउंटर्स हैं, टिकट काउंटर्स है, वहाँ पे अगर आपको पहुँचना है तो उससे पहले ये देखिए घेरे जो हैं वो बनाए गए हैं। कितनी दूरी पर लोगों को रहना है ये भी तय किया गया है। तो ये तैयारियां की गई हैं ताकि जो भी लोग यहाँ से पहुँच सके, जो लोग आए वो सुरक्षित रहें। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे उनके जो बैग्स होंगे उनका भी सैनिटाइजेशन किया जाएगा, उन्हें खुद स्प्रे किया जाएगा लोगों को भी, कि ताकि वो सुरक्षित रह सकें। कुल मिलाकर के तैयारियां जो हैं वो तेजी से चल रही हैं। माना यह जा रहा है कि 25 तारीख से जब फ्लाइट्स खुलेंगी तो लोगों को राहत जरूर देंगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।